डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अपनी फर्स्ट क्लास में फाइलम कॉर्डेटा के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। एनिमल किंगडम को कई एनिमल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें फाइला कहा जाता है। फाइला प्लूरल शब्द है और इसका सिंगुलर वर्ड है फाइलम। वर्तमान में लगभग 30 एनिमल फाइला को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। एनिमल किंगडम का लास्ट मेजर ग्रुप फाइलम कॉर्डेटा कहा जाता है। इसको 1880 में बाल्फर द्वारा क्रिएट किया गया था। यह फाइलम का नाम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कॉर्डा जिसका अर्थ है स्ट्रिंग या रॉड तथा एटा जिसका अर्थ है पियरिंग। ऐसे सभी कॉर्डेट्स में स्टिफ सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। नोटोकॉर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। ग्रीक वर्ड नोटोन जिसका अर्थ है बैक तथा ग्रीक वर्ड कॉर्डा जिसका अर्थ है रॉड, यानी कि यह स्ट्रक्चर शरीर की बैक साइड में उपस्थित होती है। इस प्रकार कॉर्डेट्स वे एनिमल्स हैं जिनमें उनके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। एनिमल किंगडम के दूसरे एनिमल्स जो कि कॉर्डेटा के अतिरिक्त दूसरे फाइलम को बिलोंग करते हैं, उन्हें नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। कॉर्डेट्स में 3 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में उपस्थित होते हैं। ये 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं। पहला ए डोर्सल होलो या ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। सभी कॉर्डेट्स में एक डोर्सल होलो या ट्यूबुलर खोखली या नलिकाकार द्रव से भरी हुई नर्व कॉर्ड उपस्थित होती है। यह नोटोकॉर्ड के ऊपर तथा सीलोम के बाहर स्थित होती है। इसमें एक होलो कैनाल होती है जिसे न्यूरोसील कहा जाता है। नर्व कॉर्ड या न्यूरल ट्यूब एम्ब्रियो के मिड डोर्सल एक्टोडर्म की थिकनिंग से बनती है, जिसे न्यूरल प्लेट कहा जाता है। न्यूरल प्लेट नीचे की तरफ धंसती है, लेकिन इसके किनारे ऊपर की तरफ ग्रो करके न्यूरल फोल्ड्स बनाते हैं। न्यूरल फोल्ड्स एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं और इस आपस में फ्यूज होकर न्यूरल ट्यूब बनाते हैं। जैसा कि इन चित्रों में हम देख रहे हैं, नर्व कॉर्ड के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाएं। सबसे ऊपर डोर्सल साइड में एक्टोडर्म की लाइनिंग थिक होकर न्यूरल प्लेट बनाती है। इनके किनारे न्यूरल फोर्स कहलाते हैं। ये किनारे एक दूसरे की तरफ गति करते हैं और फ्यूज होकर न्यूरल ट्यूब बनाते हैं। नर्व कॉर्ड शरीर की क्रियाओं के एकीकरण तथा उनके समन्वय का काम करती है। वर्टिब्रेट्स में नर्व कॉर्ड का अग्रभाग स्पेशलाइज्ड होकर सेरिब्रल वेसिकल या ब्रेन बनाता है। इसका पिछला भाग स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्थित होता है। इस चित्र में हम नर्व कॉर्ड की संरचना देख रहे हैं। नर्व कॉर्ड बाहर से फाइब्रस न्यूरल शीथ द्वारा ढकी रहती है। कॉर्डेट्स में उपस्थित दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डोर्सालिस। नोटोकॉर्ड सब फाइलम कॉर्डेटा का प्राइम डायग्नोस्टिक फीचर है। नोटोकॉर्ड एक इलोंगेटेड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि शरीर की पूरी लंबाई में फैला रहता है। यह नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे तथा डाइजेस्टिव कैनाल के ठीक ऊपर स्थित होती है। यह एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन की एंडोडर्मल रूफ से ओरिजिनेट होती है। अगर हम इसकी संरचना देखें तो यह वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल से बनी होती है, जिसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है तथा यह एक आउटर फाइब्रस शीथ द्वारा तथा इनर इलास्टिक शीट द्वारा ढकी रहती है। यह
शरीर में प्रिमिटिव इंटरनल स्केलेटन का कार्य करती है तथा रिजिड एक्सिस के रूप में कार्य करती है, और यह बॉडी के मूवमेंट्स को परमिट करती है। प्रोटोकॉर्डेट्स में एक टिपिकल नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। एडल्ट वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम द्वारा सराउंडेड या रिप्लेस्ड हो जाती है। इस चित्र में हम नोटोकॉर्ड का अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं। बीच में यह वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स दिखाई दे रही हैं, जो कि बाहर से दो शीथ द्वारा ढकी रहती है, आउटर शीथ और इनर शीथ। कॉर्डेट्स का तीसरा मेन कैरेक्टर है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स युग्मित ओपनिंग्स हैं जो कि फेरिंक्स से निकलकर बाहर की तरफ खुलते हैं। फेरिंक्स की एंडोडर्मल लाइनिंग की आउटपुशिंग्स या बहिर्वलन बाहर की एक्टोडर्मल के अंतर्वलन से फ्यूज होकर एक दूसरे से मिल जाते हैं और इनकी बीच की दीवार लुप्त हो जाती है और इस प्रकार गिल स्लिट्स बनते हैं। गिल स्लिट्स सभी कॉर्डेट्स में डेवलपमेंट के दौरान उपस्थित होते हैं। कई एक्वेटिक फॉर्म्स में ये वेस्कुलर लैमेली द्वारा लाइंड रहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के लिए गिल्स की फॉर्मेशन करते हैं। टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स में, जो कि कभी भी गिल्स द्वारा श्वसन नहीं करते, उनमें गिल स्लिट्स के केवल ट्रेसेस रह जाते हैं, जो कि अर्ली डेवलपमेंट में होते हैं, लेकिन बाद में एडल्ट टाइप में ये डिसअपीयर या अदृश्य हो जाते हैं। गिल स्लिट्स को गिल क्लेफ्ट्स या फेरिंजियल क्लेफ्ट्स भी कहा जाता है। ऐसे गिल क्लेफ्ट्स जिनमें गिल्स नहीं होते, उन्हें अधिकतर विसरल क्लेफ्ट्स कहा जाता है। लोअर कॉर्डेट्स में विसरल क्लेफ्ट्स फीडिंग मैकेनिज्म की तरह से कार्य करते हैं, लेकिन हायर कॉर्डेट्स में गिल क्लेफ्ट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम एक टिपिकल कॉर्डेट के रूप में हम इसकी संरचना देखते हैं। सबसे ऊपर डोर्सल साइड में डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड दिखाई दे रही है, जो कि शरीर के अग्रभाग से लेकर शरीर के पश्च भाग यानी कि टेल तक फैली हुई है। उसके बाद हमें नोटोकॉर्ड दिखाई दे रही है। ये भी शरीर की डोर्सल साइड में शरीर की पूरी लंबाई तक फैली हुई रॉड है। उसके बाद हमें फिर एलिमेंट्री कैनाल दिखाई दे रही है, जिसमें आगे की तरफ की संरचना फेरिंग्स है, जिसमें हमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं। ये गिल स्लिट्स जो हैं वो बाहर की तरफ खुले रहते हैं। तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉर्डेट्स में उपस्थित होते हैं। हायर कॉर्डेट्स में इनके अतिरिक्त कुछ और भी कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर वेंट्रल हार्ट। अधिकतर सभी कॉर्डेट्स में ब्लड का सर्कुलेशन एक मस्कुलर हार्ट द्वारा मेंटेन्ड रहता है। यह हार्ट स्थिति में अधर होता है तथा डोर्सल वेसल में रक्त का फ्लो अग्रभाग से पश्च भाग तक या पश्च सिरे तक होता है तथा वेंट्रल वेसल में रक्त का फ्लो पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ होता है। हायर कॉर्डेट्स में हार्ट एक पेरिकार्डियल कैविटी में स्थित रहता है, जो कि सिलोन का एक मॉडिफाइड पार्ट है। दूसरा कैरेक्टर जो कि अधिकतर कॉर्डेट्स में हायर कॉर्डेट्स में है, वो है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं, वेन्स टिश्यूज में कैपिलरीज या छोटी-छोटी महीन शाखाओं के रूप में प्रारंभ होती हैं तथा अंत में ये एक दूसरे से जुड़कर वेन बनाती हैं और फिर हार्ट में एंटर होती हैं। बट लेकिन
ऐसा रक्त जो कि भोजन इसमें भोजन उपस्थित हो, वो एलिमेंट्री कैनाल से एक हिपेटिक पोर्टल वेन द्वारा लीवर तक लाया जाता है। लीवर में आने के बाद ये वेन फिर छोटी-छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। तो इस हिपेटिक पोर्टल वेन इस प्रकार शुरू भी कैपिलरीज के रूप में होता है और अंत में भी इसमें कैपिलरीज होती है। इस प्रकार ये एफरेंट और इफरेंट दोनों वेसल्स के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार एक हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का निर्माण होता है। थर्ड कैरेक्टर है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। अधिकतर कॉर्डेट्स में रेड या लाल रक्त उपस्थित होता है। इस रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में कार्य करता है। चौथा कैरेक्टर पोस्ट एनल टेल। कॉर्डेट्स का शरीर का पोस्टीरियर भाग एक सेगमेंटेड पोस्ट एनल टेल के रूप में होता है, जो कि शरीर के पीछे की तरफ का निकला हुआ भाग है। इसमें कोई सिलोम नहीं होती, कोई विसरल ऑर्गन्स या विसरा नहीं होते, लेकिन इसमें मसल्स, नर्व कॉर्ड तथा नोटोकॉर्ड उपस्थित होते हैं। टेल की प्रेजेंस प्रिमिटिव कॉर्डेट्स की एक्वेटिक हैबिट्स को बताती है, यानी कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जो कि जल में रहते थे। यहाँ इनमें टेल फ्लेक्सिबल तथा मस्कुलर होती है और जल में लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करती है, लेकिन टेरेस्ट्रियल फॉर्म में यह मॉडिफाइड हो जाती है या एडल्ट में एकदम रिड्यूस्ड यानी कि हासिल अवस्था में हो जाती है। इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को कॉर्डेट्स के मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में बताया है। अब हम अगली क्लास में इसके वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।